बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं। एक तो इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम समातें थी जिसे बराह रास्त नशर किया गया। एक तो ताहयात नाहिली के ऊपर थी, दूसरी थी मिसिंग पर्सनस के हवाले से। इस पर थोड़ा आगे चल के गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एक न्यू ईयर नाइट पर कि न्यू ईयर नाइट पर ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पूरी दुनिया में आसमान रंग और नूर में नहा गया, आतिशबाजी के मनाजिर हमने देखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क भी था कि जहाँ से आतिशबाजी की शुआएँ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ से सदाएँ ज़रूर आ रही थी। और वो सदाएँ थी वज़ीर आज़म इमरान खान IIPTI कैदी नंबर 804। ये सदाएँ बुलंद हो रही थी। और ये मुल्क है पाकिस्तान, जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई थी कि न्यू ईयर नाइट पर कोई भी इवेंट नहीं होगा, कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होगा। यानी कि आवाम को महसूर कर दिया गया था घरों तक कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, ना मनाएं। और इसे नाम दिया गया था गज़ा के लिए। हालांकि मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, अच्छी बात है अगर ये गज़ा के लिए था, लेकिन ये नहीं था गज़ा के लिए। ये एक प्लांटेड था कि इन्हें पता था कि अगर हम कुछ ऐसा करने देते हैं, इन्हें बाहर निकलने देते हैं, हल्ला गुल्ला करने देते हैं कि कहीं ऐसे खौफनाक मनाजिर देखने को ना मिल जाए। लेकिन हुआ फिर भी वही जो होना होता है। मनाजिर तो देखिए, बेशक ठीक है पूरे पाकिस्तान से नहीं थे, भले कम थे, लेकिन दुबई वगैरह, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मरी, ये एक तरह से यहाँ पर जलसा नुमा एक पेश हो चुका था। यहाँ पर एक जलसा बन चुका था। तो जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश हो गई एक नाकाम, क्योंकि आवाम का एक समंदर आया और उस समंदर ने इमरान खान जिंदाबाद IIPTI के नारे दाग दिए और उसकी सदाएं दूर दूर तक सुनी गई हैं। वो क्या मनाजिर थे ये देखें। जी, तो ये मनाजिर आपने देखे, कुछ मनाजिर थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इस लम्हे को कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था, शायद वो इस लम्हे का गुस्सा था या कुछ और वजह। इसके फौरी बाद लगभग कोई रात के 2:30-3 बजे के टाइम जमशेद दस्ती के घर पर पुलिस का छापा, जिसमें सिविल कपड़ों वाले भी शामिल थे। अब वो कौन थे इसका तो हमें नहीं पता। खैर, जमशेद जब दस्ती के घर पे जब छापा मारा गया तो वो खुद घर में मौजूद नहीं थे। उनकी अहलिया मौजूद थी, उनका 10 माह का बच्चा मौजूद था। घर पे मौजूद तमाम सामान बिखेर दिया गया। उनकी वाइफ को बुरहाना करके वीडियोस बनाई गई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जमशेद दस्ती साहब के मुंह के अल्फाज हैं। जो उन्होंने कहे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जमशेद दस्ती का ये क्लेम है। तो पहली बात तो ये कि SHO साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमने तो कोई रेड नहीं की। उनके स्टेटमेंट आने के बाद ही, या वीडियो फुटेज देख सकते हैं, ये CCTV फुटेज है। उनकी स्टेटमेंट आने के बाद कोई गालिबन 1-2 घंटे बाद उनका ये जो बयानिया था ना, ये ज़मीन बोझ चला गया कि हमने कोई रेड नहीं की, पुलिस ने कोई रेड नहीं की। तो फिर ये क्या था? ये CCTV कैमरे की फुटेज उसकी गवाही है कि वाक़तन वहाँ पर ऐसा हुआ है। और इसको अगर ना भी देखा जाए ना, अगर इसकी गवाही ना भी मानी जाए, तो जमशेद दस्ती साहब का जो वीडियो पैगाम था ना, वो बड़ा खौफनाक था। उसमें अगर उनकी आप मेंटली कंडीशन देखें, हालत देखें, उनके हाथ पाँव भी काँप रहे थे। और उसमें एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म थी, और वो ये चीज़ थी कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो और काजी साहब मुझे इंसाफ दो। अब जब काजी फाइज़ साहब का नाम आया है तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलूँगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअती बराह रास्त जिसे नशर किया गया मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वहाँ पर अगवा करके, तशद्दुद करके, ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाने वालों के साथ जो हुआ
उस पर उनके क्या कमेंट्स थे ये सुन लें ज़रा। अब आप जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए। भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ठीक है, अब हर ज़माने में क्या क्या गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। जी, तो आपने सुना, इसमें कारी फैज़ साहब कह रहे हैं कि इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन, यानी कि जब आप गर्मी ही बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फिर किचन में खड़े ही क्यों थे, गए ही क्यों थे। तो बजाय इसके कि वो पूछते कि कौन ऐसी ज़बरदस्ती कर रहा है, कौन इनसे पार्टियाँ छुड़वा रहा है, कौन इन पर तशद्दुद कर रहा है, उन्होंने ये गवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप किचन में गए ही क्यों जब आपको पता है वहाँ पे इतनी गर्माइश है। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं इस पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि ये वहाँ क्यों गए। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में भी कहा कि जब इसमें ज़िक्र किया गया इमरान रियाज़ खान साहब का, तो उस पर इमरान रियाज़ खान साहब पर इनका ये कहना था कि कौन इमरान रियाज़ खान, और उसमें इन्होंने अपने 2 और भी जोड़ दिए। वकील शुएब शाहीन को इन्होंने कहा कि आप सिर्फ इमरान रियाज़ खान साहब का नाम ले रहे हैं, बाकी जो थे उनके नाम आपको नहीं पता। अच्छा, उन्होंने 2 का इशारा दिया। अब हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें अरशद शरीफ साहब का ज़िक्र होगा, लेकिन उसमें अरशद शरीफ का ज़िक्र नहीं था। उसमें ज़िक्र था तो किसका था, असद तूर का था, और उसमें ज़िक्र था तो किसका था, और उसमें मतीउल्लाह जान साहब का ज़िक्र था। बाकी जितने भी थे ना उनमें से किसी का ज़िक्र नहीं था। अयाज़ मीर हो गए, जमील फारूकी के साथ क्या क्या हुआ वो हो गए, समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ, सद्दीक जान के साथ क्या हुआ, यानी कि तमाम सहाफ़ी जाए भाड़ में, ये 2 बड़े कीमती हैं, तो इनके साथ क्या हुआ आपको ये याद था, लेकिन जो बाकियों के साथ क्या हुआ ये आपको याद नहीं था। सबसे बड़ी मिसाल, एक शख्स तो इस दुनिया में नहीं है, अरशद शरीफ साहब, उसकी पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है इंसाफ के लिए। क्या उसकी पिटीशन को अभी तक उठाया गया, उसे इंसाफ फराम किया गया? उसकी माँ ने पिटीशन डाली थी। ये तो शुक्र है कि ये मैं भूल गया हूँ कि किसने ट्वीट किया था, लेकिन मैं चलें वैसे ही बता देता हूँ। ये तो शुक्र है कि आपने उसकी पिटीशन नहीं उठाई उनकी वालदा की। अगर आप उठा लेते तो उनकी वालदा पर ही आप तौहीन अदालत लगा देते। खैर, मैं थोड़ा सा ये बोल दूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप किचन में गए ही क्यों थे, तो उन्हें ये बता दूँ कि ठीक है वो किचन में गए हुए थे और उन्हें पता था कि किचन में इतनी हीट होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिलेंडर का धमाका हो जाएगा। आपके पास भी किचन है, उसमें गैस आती होगी, और यकीनन अगर गैस नहीं आती होगी तो एज अ ऑप्शनल आपने सिलेंडर रखा हुआ होगा। अब अगर ऐसा धमाका हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? यानी कि आप उनकी तजलील कर रहे हैं, बजाय इसकी कि तहकीकात का हुक्म दें, एक ऑर्डर जारी करें कि ये कौन है जो अगवा कर रहा है, कौन है जो अगवा करके तशद्दुद करके ज़बरदस्ती पार्टियाँ छुड़वा रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम किचन में क्यों गए। अब इस सिचुएशन में आप ज़रा अपने आप को रखें, अगर ये आपके साथ होता, आपके घर की चादर और 4 दीवारी पामाली की जाती, लोगों की औरतों को बुरहाना करके वीडियोस बनाई जाती, ये आपके साथ ही मैं रख रहा हूँ, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता? फिर भी आप यही बोलते कि मेरी गलती, मैं किचन में गया क्यों? किचन में जाना मसला नहीं था, किचन में धमाका होना मसला था, और किचन में धमाका किया किसने ये मसला था। किचन में धमाका हुआ क्यों ये मसला था। किचन मसला नहीं है, वरना तो अगर किचन इतना बड़ा मसला है तो फिर तोड़ें घर से, एक ऑर्डर जारी करें कि तमाम घरों से किचन ख़त्म करो, तमाम सियासी जमातें ख़त्म करो, पार्लियामान को ताले लगाओ, ख़त्म करें ना। फिर ये क्यों रखा हुआ है जब आप सब कुछ ही आपने करना है? ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि हम कोई पार्लियामान को कोई हुक्म नहीं दे सकते कानून साजी का, तो फिर इलेक्शन का क्यों कहा आपने कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और करवाएं? फिर आप ये भी ना करते, ये आपका काम तो नहीं था, आपकी डोमेन में तो नहीं आता, ये जो इलेक्शन कमीशन का काम था, वो इदारा अलग है, आप इदारा अलग है, तो फिर आपने क्यों किया? मान लीजिए एक हमाम में सब नंगे, नंगे तो खैर ऑलरेडी हम हो चुके हैं, और उल्टा उनकी वीडियोस भी बन चुकी है, अब तो किसी डार्क वेब पे पड़ी भी होंगी और डॉलर शॉलर में वो कमा रहे होंगे। लेकिन कम से कम अगर इंसाफ नहीं दे सकते ना, तो तजलील भी ना करें। ये मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है। ये शायद भूल गए कि इमरान खान साहब ने कुछ कहा था, उन्होंने नाम ले लेके कहा था कि मेरी जान को फ़ला फ़ला शख्स से ख़तरा है। क्या इस चीज़ पर एक्शन लिया गया? उस किचन के ओनर को पकड़ा गया कि वो अगला एक शख्स कह रहा है कि भाई मैं रहायशी हूँ, मुझे पता है मेरा किचन है और मेरे किचन को इस शख्स से ख़तरा है, उस सिलेंडर से ख़तरा है। क्या उस सिलेंडर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया? क्या उस सिलेंडर को अदालत में बुलाया गया? इवन कि जो पटिशनर था, जो कह रहा है मुझे ख़तरा है, उसी को बोल दिया चल अंदर। आप करते हैं ना, ये सब कुछ करते, तहकीकात करते, जिनके भी उनको नाम लगाए हैं, ये इमरान खान साहब जो कहते थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जनरल फैसल नसीर, जितने भी उन्होंने नाम लिए, आप सबकी तहकीकात करवाते कि भाई ऐसा था या नहीं था।
दो चीज़ें, या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं था तो इमरान खान साहब भाई आपको किसने बोला कि आपकी जान को ख़तरा है और इनसे ख़तरा है? फ़ैसला हो जाना था, लेकिन नहीं, फ़ैसला वही होगा जो कहा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे दूं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, तो जवाब है ना। अब तौहीन लगती तो लगे। अब तक के लिए इतना ही जी, अपना और चैनल का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।